But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're so. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब होंगे ठीक ठाक एंड फिट फाट मेरी दुआओं से और अल्लाह के करम से। बिल्कुल जनाब, आज जो है हम लोग जा रहे हैं बहरीन। कुछ आउटिंग का प्लान हुआ, काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गए थे, तो हमने कहा चलें आज कहीं बाहर जाते, तो आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ रहा है। फ़िलहाल हम जो हैं पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और कुछ स्नैक्स लिए हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे और अपनी जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं। फाइनली जो है आप देख सकते हैं बहरीन का बोर्ड भी आ चुका है और सामने इमिग्रेशन का जो है ऑफिसेज हैं। इसी को क्रॉस करके हमने आगे जाना है। बॉर्डर लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। क्यू लाइन बहुत ज़्यादा है, देखते हैं। इसके उस पार जो है बहरीन आ जाएगा और फिर हमें बहरीन ब्रिज अभी जिसके ऊपर से गुजर के आए हैं, आगे भी वैसा ही ब्रिज है और फिर जो है सेम इमिग्रेशन होगी बहरीन के अंदर और फिर हम इंटर हो जाएंगे बहरीन में। ये है सऊदी और उसके पीछे आप देख सकते हैं टेंट, वो बहरीन का है इमिग्रेशन ऑफिस। तो हम दोनों को क्रॉस करने वाले इस वक्त। और हमारी कार ऑथराइज नहीं थी बहरीन जाने के लिए क्योंकि हम लेटर निकालना भूल गए थे। हमने रेंट्री और वीज़ा ले लिया था बट कार ऑथराइज़ कराना भूल गए। इवन ये कार हमारे नाम पे ही थी, लेकिन इसका एक और ओनर और भी है जिसकी ऑथराइजेशन भी चाहिए हमें इस ब्रिज को पार करने के लिए। बैड लक, अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी हम वापसी किंगडम में जा रहे हैं बहरीन में एंटर होने के बाद और इसका सॉल्यूशन देख के दोबारा वापस आएंगे। तो फाइनली जो है हम लोग सऊदी में बहरीन में एंटर हुए बिना वापस सऊदी में एंटर हो चुके हैं और अब हम दोबारा से जो है जा रहे हैं तलाश में व्हीकल को ऑथराइज़ कराने के लिए और फिर वापसी आएंगे। आई मीन एक होती है ख्वारी, एक होती है महा ख्वारी और एक होती है कुत्ते वाली ख्वारी। तो वही आज हमारी हो गई है। आई मीन रात के इस टाइम पे 12 बज रहे हैं, 12:09 हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हम दोबारा सऊदी में उस ब्रिज के थ्रू दोबारा से एंटर हो रहे हैं। ये आसपास आप देख सकते हैं ये समंदर है। इस चॉकलेट मेरी पड़ी हुई थी, ये मेरी इसको मैं साइड पे रखता हूँ। और दोबारा हम इंटर हो गए सऊदी में। ये ब्रिज है हमारा। इसी ब्रिज को हमने आगे फॉलो करना था लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि सऊदी कस्टम वालों ने हमें आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जा पुत्र ऑथराइजेशन लेके आ। और ये देख रहे हो एक प्यारा सा जो है समंदर के अंदर दिया हुआ है, प्यारा सा बना हुआ है। देखिए साबिक हदीद वालों का एडवर्टाइजिंग हो रहा है ना। ये देखो सरिया बनाया हुआ है उन्होंने। बार वापस आएंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 25 किलोमीटर इस तवील ब्रिज को बनाने में तकरीबन 5 साल लगे और 26 नवंबर को इसका इफ्तिताह किया गया। तब से लेके अब तक जो है हर साल गाड़ियों का जो है डेली बेसिस के ऊपर तादाद बढ़ती ही जा रही है और ये अब तक 60,000 पे पहुंच चुकी हैं ऑन डेली बेसिस, और जो कि समर वेकेशन के टाइम पे। और तो जनाब सीन कुछ यूँ है कि सारे जो हैं रेंट कार ऑफिस भी बंद हैं, तो हमें रेंट पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। और अब हम दोबारा जो है किंग फहद कॉजवे पे जा रहे हैं और वहाँ से टैक्सी लेके हम ब्रिज को क्रॉस करेंगे और फिर वहाँ पे हम बहरीन पहुँच के अगर अल्लाह ने चाहा तो गाड़ी को चेक करेंगे। सीन कुछ यूँ है, हाँ क्या बताएं आपको, सीन कुछ ऐसे। In 600 meters, keep left to continue on Prince Turki Street Route 617. तो वंस अगेन हम टूल प्लाज़ा पे आ गए। आई थिंक मैंने ये पहली बार देखा है सऊदी में कि किसी लाइक पाकिस्तान में तो यूजुअली कि सिटी टू सिटी टूल प्लाज़ा होता है, लेकिन यहाँ कंट्री के लिए किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बहरीन नहीं जा रहे होते लेकिन जस्ट
इस ब्रिज को विजिट करने के लिए काफ़ी लोग इंटर होते हैं इसके अंदर, तभी इन्होंने आई थिंक जो है चार्जेस लगा दिए ताकि कम से कम उसको किया जा सके। $25 जो हैं चार्जेस हैं यहाँ पे, टोल टैक्स, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी आई थिंक बनते हैं 1200 रुपये कुछ, वो टोल टैक्स है और ये पे करेंगे अभी हम। सो फाइनली इन द एंड हम पार्किंग एरिया में एंटर हो चुके हैं और ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी जो हैं जाने वाली हैं और बहुत सारे लोग आ गए थे जैसे हमने गाड़ी पार्किंग करी है। एक प्यारी सी मस्जिद है, बहुत लोग अक्सर इसको विज़िट करने आते हैं, आपको भी विज़िट कराएंगे वापसी पर। इस टाइम रात के बज चुके हैं 1:30 और हम जा रहे हैं इस टाइम सीधा जुफेर में और जाके सीधा आराम करने बहुत टाइम हो गया। किंग फहद कॉजवे, यहाँ से हमसे $250 लिए हैं टैक्सी वाले ने। आई थिंक अगर आप लोग आएंगे, अगर कोई भी मेरी वीडियो ये देख रहा है और वो आना चाहे तो आई थिंक 200 इनफ हो रहेगा एक ट्रिप के लिए। किंग फहद कॉजवे एक ऐसा ब्रिज जो कि सऊदी और बहरीन को आपस में जोड़ता है। इसका पहली बार जो है आइडिया किंग सऊद, जो कि 1954 में अपनी पहली दौरे के ऊपर बहरीन में मौजूद थे और उन्होंने उस टाइम पे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि एक सऊदी और बहरीन को मिलाने के लिए वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ताकि ये दोनों कंट्री हमेशा से एक साथ जुड़ जाएं। और इसी के ऊपर जो है 1968 में एक कमेटी बिठाई गई और उसी कमेटी 1981 में दोनों कंट्रीज़ के माबीन एक मुआहदा हुआ और उसी मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के टाइम शुरू कर दिया गया, जो कि तकरीबन 5 साल के बाद 1986 26 नवंबर को पहली बार किंग फहद अब्दुल अजीज़, जो कि उस टाइम के किंग थे सऊदी के, और बहरीन के शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने इसका इफ्तिताह किया। अगर आप सऊदी नेशनल में हैं और बहरीन विजिट करना चाहते हैं फ्रॉम सऊदी किंग फहद कॉजवे, उसके लिए आपको एक अपना वैलिड पासपोर्ट चाहिए। सेकंड, आपके पास फ्री एंट्री होनी चाहिए जो कि मस्ट होती है सऊदी से बाहर जाने के लिए किसी भी कंट्री में। थर्ड जो है आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए। बहुत से प्रोफेशन सऊदी में ऐसे हैं जो कि इकामे के ऊपर मेंशन होते हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो ऑन बॉर्डर पे जो है ऑन अराइवल मिल जाते हैं। अगर आप प्रोफेशन जो है लेबर है, लाइक वर्कर है और इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, तो आपको पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन उस प्रोसेस को तकरीबन 1 हफ्ता लगता है, 3 से 4 दिन में वो मिल जाता है। उसकी $90 समथिंग फीस है और अगर आप एजेंट के थ्रू लेंगे तो वो तकरीबन $250 तक बन जाता है। और अगर आप के पास इकामा होल्डर हैं और आप लाइक इंजीनियर हैं, ऑफिसर्स हैं समथिंग और किसी भी फील्ड में हैं, तो आप जो है इजीली ऑन अराइवल ले सकते हैं। आपको मल्टीपल री एंट्री वीज़ा मिल जाएगा वहाँ पे इन बहरीन बॉर्डर के ऊपर ही। आप पहले एंटर होएंगे, आपको सऊदी कस्टम को क्रॉस करना पड़ेगा थ्रू योर कार, और आपकी कार जो है ऑथराइज़ होनी चाहिए। अगर आपके नाम पर है, आप उसके फर्स्ट ओनर हैं, तो आप इजीली इंटर हो जाएंगे। अगर आपने कार थ्रू बैंक ली हुई है तो आपको जो है उस बैंक से परमिशन भी लेनी पड़ेगी अगर आप ब्रिज क्रॉस करना चाहते हैं थ्रू किंग फहद कॉजवे, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। सेकंड, जब आप कस्टम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके पासपोर्ट लाइक जवाज़ात में आप चले जाएंगे, वहाँ से आपकी पासपोर्ट क्लियरेंस होगी और इस तरह जो है आप इमिग्रेशन से होते हुए बहरीन में इंटर होंगे। और बहरीन में भी आपको सबसे पहले जो है कस्टम चेक करेंगे, सेकंड में आपको आपका पासपोर्ट वेरीफाई होगा बहरीन इमिग्रेशन ऑफिस में, और जस्ट ये 3-4 ऑफिस हैं जिनको आपने क्रॉस करना है और इसके बाद आप बहरीन में इंटर हो जाएंगे। जो ब्रिज का ज़्यादातर हिस्सा है वो सऊदी के पास है और सऊदी में ही जो है वो डीप इनसाइड सी से आप होते हुए इंटर होंगे बहरीन में। और बाद में जैसे आप इंटर हो जाते हैं बहरीन साइड के ऊपर, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा समंदर नहीं है, लाइक वो बहुत नियर टू कंट्री है वो जवाज़ात सब कुछ। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो विद इन 10 मिनट के अंदर आप इंटर हो जाते हैं बहरीन में।